प्रणाम करता हूँ, कैसे हूँ मैं? जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम। हरि ओम। ओम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदादिपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। आज राधा अष्टमी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आह्लादिनी शक्ति के रूप में, आह्लादिनी का अर्थ होता है कि हृदय को आनंद देने वाली, जो हृदय को आनंद प्रदान करे अथवा प्रसन्नता जिसमें हो उसी को कहते हैं आह्लादिनी। आह्लादिनी का अर्थ शास्त्रों में ये है कि आप आह्लाद करते हैं, जैसे शीतल शीतल मंद वायु, सुगंधित वायु, देश काल के अनुसार भोजन, देश काल के अनुसार शयन, देश के काल के अनुसार मकान, देश काल के अनुसार वस्तु। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो निर्गुण ब्रह्म है, जहां पर कोई विषय नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद रूपम अद्वयम, आप सच्चिद आनंद स्वरूप हैं और अद्वय है। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, आप व्यापक हैं और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं कि उनके अंतरात्मा को प्रसन्न रखने वाली जो शक्ति है उसी का नाम आह्लादिनी शक्ति है। इसलिए आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी को कहा गया है। ऐसे तो श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति ही राधा बनकर के प्रकट हुई, कृष्ण को रिझाने के लिए राधा के रूप में ये प्रकट हुई। इसलिए हरिद्वार में जो चंडी मंदिर है, मनसा मंदिर है, ये सब देवी पुराण में उल्लेख है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए भगवान जब भी आए तो कृष्ण वर्ण में आए, और कृष्ण वर्ण में आप आए तो उनको प्रसन्नता देने वाली, प्रसन्न करने वाली उनके जो आंतरिक शक्ति, ऐसे कहा गया, जो अंतरात्मा शक्ति है वो आह्लादिनी है, आह्लादिनी शक्ति है। जैसे
कि श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि भक्ति तो जवान है और वृंदावन में है, परंतु ज्ञान और वैराग्य रोगग्रस्त हैं। यही भक्ति महारानी जब हरिद्वार में गई तो ज्ञान वैराग्य जग गए, परंतु भक्ति जो है ना बूढ़ी हो गई। धीरे धीरे यही भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद ऋषि के सत्संग में जब पधारी और बद्रीनाथ में भागवत का कथा श्रवण किया तो कहते हैं कि उस समय तीनों लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, निरोग हो गए। तो हमारे शास्त्रों में जहाँ भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, तो भक्ति की जो प्रसन्न करने वाली जो भाव है यही आह्लादिनी शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसलिए राधा शब्द की व्याख्या संस्कृत में राध संसिद्धो धातु है। राध संसिद्धो, चावल बहुत कड़क है, बासमती चावल घर में आपने बनाया, पानी दिया और गैस में आग में उसको लगाया। अभी चावल पक्का नहीं था तो खुदुर खुदुर की आवाज आई। चावल पक करके भात बन गया और वो जब भात बन गया तो चावल में जो कड़कपना था वो नाश हो गया और वही चावल जब भात बन गया तो अत्यंत सरलपना, सौम्यपना वो चावल में भात के रूप में आया। चावल इतना कड़क था कि उसको खा नहीं पाएगा, लेकिन जब परिपक्व हो गया तो पक गया तो उसको लोग भात बोलते हैं। जिस समय ये संसार में उसी को कहते हैं संसिद्धि। संसिद्धि का मतलब चावल कड़ा था लेकिन भात बन गया तो परिपक्व हो गया। ऐसे प्राणी का जो मन है, जिस समय चावल जैसे अभिमानी है, अहम मम, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा परिपक्व हो गया। और जब परिपक्व हो गया तो उसमें जो एक भाव जगेगा प्रसन्नता का, यही भाव को कहते हैं आह्लाद। इसलिए इस आह्लाद शब्द से प्रहलाद शब्द बन जाता है। इसलिए राधा शब्द का अर्थ होता है आराधयति इति राधा। भगवान अखिल ब्रह्मांड का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, लेकिन भगवान के भाव को जो प्रस्फुलित करती है, प्रफुल्लित करती है, प्रस्फुटित करती है, ऐसा जो तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है, उस आह्लादिनी को यहाँ पर राधा शब्द से कहा गया। राधा कहे तब भी कोई दोष नहीं है, राधिका कहे तब भी दोष नहीं है। राधा शब्द का अर्थ बना आराधयति इति राधा, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि बनाया तो आनंद के लिए बनाया। उसने चराचर प्राणी को बनाया तो आनंद के लिए बनाया। लोगों ने परमात्मा से पूछा कि आप मछली बने, कछुआ बने, बराह बने, नरसिंह बने, राम बने, कृष्ण बने, जगन्नाथ जी बने। बोले भाई हम बने तो लेकिन आनंद के लिए बने। इसलिए अपने आनंद को विकसित करने की जो विषय है, ऐसे तो पंचकोश में आनंदमय कोश भी बताया, आनंदमय कोश है।
लेकिन ये जो शक्तियां हैं ये किसी में बंधन में नहीं है। विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम, क्योंकि ये विशुद्ध सत्व गुण है। ऐसे जो भक्ति महारानी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी, श्यामा जी, और श्यामा जी के विषय में ये कथा आती है कि आप वृषभानु ने तपस्या की और इनका गांव जो है ना बरसाना नहीं है। बरसाना के पास में कोई गांव है, वहां आपका जन्म हुआ है, प्रागट्य। बरसाने में आप पालन पोषण हुआ और वृषभानु जी ने तपस्या किया था कि मेरे घर में आना चाहिए। तो ये आह्लादिनी शक्ति कृष्ण का जन्म पूर्व हुआ और उसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी में राधा रानी का प्रागट्य हुआ। ये राधा रानी का प्रागट्य हुआ, इसलिए जो रास लीला में जो राधा जी रही और भगवान श्री कृष्ण के साथ 11 वर्ष तक लीला की, और गोलक जब भगवान मथुरा जी में गए और उसके बाद गोकुल में रह करके राधा रानी जी को लगा कि भगवान चले गए तो आप गोलक चली गई, इसलिए ये गोलक में नित्य निवास करती है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। आप राधा कांत हैं, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। आह्लादिनी शक्ति है। वृंदावन के जहाँ राधा वल्लभ मंदिर है और उड़ीसा में जगन्नाथ में भी राधा वल्लभ मंदिर है, तो वहां पर भी ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये शब्दों में भी बड़ा अच्छा व्यवस्था है। जैसे सीताराम कहेंगे, राधे श्याम कहेंगे, शिव शक्ति कहेंगे, तो इसमें भी बहुत महापुरुषों ने, विद्वानों ने इसमें प्रकाश डाला है। शिव जो कल्याण रूप है पहले है और शक्ति बाद में है, इसका मतलब शिव और शक्ति में अभिन्न है। लेकिन यहाँ जो शास्त्रों में आया है राधे कृष्ण, राधा जी को पहले ग्रहण किया तो राधा का मतलब हो गया आराधयति इति राधा, जो मन से, कर्म से, वाणी से केवल कृष्ण का ही दर्शन करती है, कृष्ण का ही श्रवण करती है। ऐसे जो राधा और माधव, इसलिए पूज्य करपात्री जी ने राधा तत्व के ऊपर राधा सुधा निधि कह करके एक ग्रंथ लिखा है, राधा सुधा निधि। उस राधा सुधा निधि में राधा ही सुधा है, अमृत है। अमृत का समुद्र और कोई दूसरा नहीं है, राधा रानी है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया से सताए लोग यहाँ गले से मिलाए जाते हैं। यह संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। यह संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। वृंदावन के संतों ने ब्रजमंडल में बड़े सुंदर भाव से ये चिंतन किया। कहीं कहीं तो यज्ञ में
वृषभानु ने यज्ञ किया तो ये प्रकट हुई, ऐसे भी लिखा है। या वृषभानु के तालाब में कमल का पत्र था, आप वहीं से प्रकट हुई, इसलिए वृषभानु जो है, वृषभानु को पुत्री बताया। वृषभानु बेटी आप हैं। भगवान नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर शिशु है, तो उन्होंने कहा कि देखो, जैसे शिव की शक्ति है, शिव और शक्ति में अभिन्नता है, ऐसे ये जो राधा है ये भगवान के आह्लादिनी शक्ति है। इसका मतलब हो गया कि आह्लादिनी शक्ति का अर्थ है मन को प्रसन्न करने वाली, कृष्ण को प्रसन्न करने वाली। इसलिए जितने भी भगवान के अवतार हुआ, सारे अवतारों में भगवान ने विविध आयुध का ग्रहण किया। एक कृष्ण अवतार ऐसे अवतार रहा कि जहाँ गोकुल वृंदावन में भगवान ने बंसी ध्वनि बजाया, बांसुरी बजाया। ये जो वेणु गीत भगवान के आते हैं, और वेणु गीत का प्रसंग प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। इसलिए जो तुम्हारी शरणागत में आ जावे उसकी बेड़ा पार हो जाता। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, आप कमला आपको ध्यान करती है, पद्मजा जो पद्म से उत्पन्न होने वाली पद्मजा कमला महालया आपके चरण के दासी है। पद्मजार्चितम कहा कि आपके पद्म से एक कमल जो निकला नाभि से, और उस पद्म को वहां से चार मुखी ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों को देखा। पद्मजार्चितम प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। इसलिए आपके जो चरण कमल है वो क्या है? संतम, शांति प्रदान करने की एकमात्र साधन है। इसलिए गोपियों का जो भाव इसमें आया है, तो कहते हैं कि सर्वेश्वरी के रूप में श्यामा जी को अब वृषभानु महाराज ने तपस्या की, उनके घर में बेटी बन करके आई, इसलिए वृषभानु नंदिनी के रूप में राधा जी का प्रसंग आता है। राधा जी बिल्कुल, जब कृष्ण मथुरा गए तब से राधा जी बिल्कुल मौन रही। अंतिम में उन्होंने देखा कि भगवान की जो यहाँ पर जो लीला थी, ये जो ये बंसी है, ये सरस्वती ही बंसी बन करके आई थी। इसलिए भगवान जब वेणु बंसी ध्वनि करते थे, धन्यास्म मूढ़मतयो भी हरिण्ययेताम या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरजिताम प्रणयावलोके। तो हरिणी भी जो है ना, भगवान के बंसी ध्वनि को सुनते थे। कभी कभी इनके बंसी ध्वनि में वो स्वर होता था कि उसमें राधा राधा का उच्चारण होता था। ये सब कथा जो है ना, राधा सुधा निधि नाम के ग्रंथ में बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। और राधा तत्व के परम भक्त श्रीमद् भागवत के विद्वान, जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उसमें श्रीधर स्वामी हुए हैं, उसमें बंशीधरी एक विद्वान हुए हैं, बंशीधरी टीका, और एक विद्वान हुए हरिसूरी, हरिसूरी नाम के अच्छे विद्वान हुए, जो भागवत के
रास पंचाध्यायी के ऊपर टीका लिखा है। उस रास पंचाध्यायी के ऊपर जब टीका लिखा तो इनके जो अनन्य भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले गदाधर भट्ट, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय की परंपरा में ये बड़े बड़े विख्यात महात्मा हुए। उसमें हरिसूरी महाराज जी ने जब रासलीला जब उन्होंने लिखा तो एक चर्चा ऐसे आई कि जो भागवत में श्रीमद शब्द आया है, श्रीमद भागवत महापुराण, तो श्री को किसको लेंगे? तो कहा कि श्री लक्ष्मी को लेंगे, कि श्री माने धनवंत लोग को लेंगे, श्री में किसको आप ग्रहण करते हैं? तो कहा श्री शब्द का प्रयोग किस अर्थ में श्री होगा, किस अर्थ में? सप्तशती में आया है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु, पुण्यात्मा के घर में आप लक्ष्मी बन करके रहती हैं। तब वो टीकाकारों ने लिखा है कि श्री का लक्षण एक करो आप। क्या लक्षण करेंगे? श्रयते या सा श्री, ये श्रयते या सा श्री, इसका मतलब जो जस अपने जस को जो दूसरे को प्रदान करे उसका नाम है श्री। अपने नाम, अपने जस, अपने कीर्ति जो दूसरों को दे उसको हम कहेंगे श्री। इस अर्थ में क्या हो जाएगा? बोले श्री शब्द का अर्थ बनेगा कि जो राधा जी हैं सारे यश सारा कीर्ति तो श्याम सुंदर को देते हैं, कन्हैया जी को देते हैं, अपने पास वो कुछ रखते नहीं है, सारा उनको देते हैं। इसलिए श्रीमद में ऐसे अर्थ करें, श्रयते। श्रयते शब्द का अर्थ होता है जितने भी यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा है सब निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को ये श्यामा जी प्रदान करती है। इसलिए श्री का अर्थ है राधा, अब मद का अर्थ होता है मान। राधा रानी के साथ विराजित होने वाले जो श्रीमान श्री कृष्ण, उनकी जो कथा, उनकी कथा क्या है? भागवत। तो क्या वो भागवत क्या है? भाव से भाव लिया गया, गौ से ज्ञान लिया गया, ब से वैराग्य लेते हैं, त से तत्व लेते हैं। भाव, ज्ञान, वैराग्य, तत्व से संयुक्त जो ये महान प्राचीनतम परमेश्वर का जो गुणानुवाद है यही महापुराण है। इसलिए इनको श्रीमद् भागवत नाम रखने पर इसमें राधा रानी का नाम आ गया, ऐसे विद्वानों का कुछ मत है वैष्णव संप्रदाय के। लेकिन हरिसूरी महाराज जी ने, सुखदेव जी ने भागवत में राधा नाम का उच्चारण नहीं किया कह करके जो लोग कहते हैं, उसमें लिखा है, उनका जो ग्रंथ है ना रास पंचाध्यायी, कभी आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि राधा नाम उच्चारेण षण्मासिको मूर्छा भवेत्। सुखदेव जी जो है श्री राधा जी को गुरु मानते थे
और राधा नाम के उच्चारण करने से 6 महीने तक समाधि में जाते थे। क्षणमासी को मूर्छा भवेत, इसलिए उन्होंने राधा शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद पर्यंत तक नहीं किया, परंतु श्री शब्द से राधा शब्द का ये वाचक है। यदि वो 6 महीना तक समाधि में चले जाते तो राज ऋषि परीक्षित को 7 दिन तक भागवत सुनानी थी और उनको मोक्ष प्रदान कराना था, तो ये असंभव होगा। इसलिए उन्होंने एक शब्द कहा, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे यद अधीतवा। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य, मेरा चित्त वृत्ति तो निर्गुण में था, क्योंकि कृष्ण का जो बीज मंत्र है वो क्लिंग है, क्लिंग। कदम्ब वृक्ष का जो बीज मंत्र है वो है क्लिंग, और काली माता का जो बीज मंत्र है वो है क्लिंग। देखो आप, क्लिंग कहने से ओम क्लिंग कृष्णाय, ये क्लिंग बीज मंत्र है भगवान कृष्ण का। और कदम्ब वृक्ष में वस्त्राहरण करते हैं, उसका भी क अक्षर में आता है, तो उनका भी बीज मंत्र आ गया क्लिंग। और काली, जो काली माता है कात्यायनी, उसका भी जो है बीज मंत्र है क्लिंग। इसलिए ओम क्लिंग कृष्णाय नमः। अब कहा जो क्लिंग है, वो जो क्लिंग बीज मंत्र है उसका अर्थ क्या है? तो कहा कि उसमें आप ऐसे संबंध बनावे कि संपूर्ण जीव प्राणी मात्र को जो अपने ऊपर आकर्षित करते हैं उसी का नाम है क्लिंग। कर्षयति आकर्षयति जीवान इति कृष्ण माने क्लिंग, जो संपूर्ण प्राणी को अपने उदर में रखते हैं। इस अर्थ में जो है ना, वहां पर विचार किया गया कि वास्तविक में राधा के बिना तो कृष्ण अधूरा है। कृष्ण भले वो कहीं रहे, लेकिन राधा रानी तो साक्षात उनके साथ है। इसलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। ये व्यर्थ प्रलाप लोग करता है कि राधा जी का उच्चारण नहीं हुआ। वो तो राधा जी का सब शब्दों में उच्चारण नहीं होता, ध्यान जब करते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि षडमासी को मूर्छा भवेत। आप 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते हैं, राधा नाम उच्चारण मात्रेण षडमासी को मूर्छा भवेत, ऐसे भी यहाँ पर आता है। लेकिन अर्थ तो यह है कि राधा और गोविंद, राधा और कृष्ण एक हैं। इस रूप में शास्त्रों में राधा रानी को भक्ति के आह्लादिनी शक्ति माना गया है। इसलिए राधा जी आरती लेकर के खड़ी है और जसोदा के गृह से कृष्ण आ रहे हैं। अक्रूर जो है भगवान को बिठाने के लिए रथ में ले जा रहे हैं, और उस समय जो दृश्य है भागवत जी में कि सारे गोपी गोपाल बछड़े रो रहे हैं और परमात्मा श्री कृष्ण राधा जी को देख रहे हैं। राधा रानी कृष्ण, वो जो है कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर एकत्व है राधा और कृष्ण में, वो अपने आप में
बड़ा अद्भुत है। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य भगवान ने वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, इस प्रकार कह करके श्री राधा के चरणों में वंदन किया। ऐसे शास्त्रों में वर्णित है और उसके ऊपर बड़ी व्याख्या भी है। एको बसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरे बल्ली के 12वां मंत्र, एको बसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने, जैसे सूर्य प्रकाशित करते हैं और वास्तविक में वहां पर यथा रज्जु सुक्ति को गमनेशु उसर गमनेशु, जैसे कि आपने रज्जु को देखा, रज्जु को देख करके सर्प का भ्रम हुआ कि रज्जु में सांप है। इसी प्रकार से सुक्ति को देखा तो चांदी का भ्रम हुआ, सुक्ति में रजत है। मरुस्थल को देखा मृग कृष्णा को तो जल का भ्रम हुआ, और आकाश को देखा तो हरा नीला मलिनता का ज्ञान हुआ। रज्जु में सर्प नहीं होता, सुक्ति में जो है रजत नहीं होते, आकाश में कोई हरा पीला नीला नहीं होते, लेकिन ये जो दिखाई पड़ता है सर्प रजत उदकम मलानी न रज्ज्वादि नाम, रज्जु आदि में तो होता नहीं है, तो ऐसे क्यों दिखाई देता है? तो कहा ये स्वाभाविक जो दोष होता है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, मनुष्य का अनेक जन्म जन्मांतर का, बहुना जन्मना मनते, बहुत जन्म जन्मांतर का जो उसके जीवन में मलदोष है, जो उसके जीवन में विक्षेप दोष है, और अज्ञान तो हमेशा है। ये मल दोष और विक्षेप दोष है, ये दोनों मिल करके अविद्या का जो एक स्वाभाविक लक्षण है वो है भ्रम। वो भ्रम को पैदा कर देते हैं, वो भ्रम को जन्म दे देते हैं। रज्जु में सर्प नहीं है, लेकिन रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है। अधिष्ठान जो है उसमें अध्यस्त जैसे कल्पना की जाती है। जैसे कोई नाटक में राजा का पाठ करता है, कुछ समय के लिए उसको राजा माना जाता है, परंतु वो राजा का पाठ ही करता है। यहाँ जो पाठ करना है, ये जो पाठ करके अपने को वही राजा मान लेता है, तो इसी को ही अविद्या और अज्ञान कहते हैं। ये जो अज्ञान और अविद्या है, इसका निवृत्ति कैसे होगा? तो इस मंत्र में उसको कह रहे हैं, एको बसी सर्वभूतांतरात्मा। एको एक ही परमेश्वर है, सर्वभूता अंतरात्मा बसी,
सभी प्राणी के अंतरात्मा में वो वास करता है। एक ही आत्मा है, सर्वभूतांतरात्मा बसी सबको अपने अधीन रखता है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, लेकिन वो तो एक ही ब्रह्म है, असंग है। यह बहुधा करोति, अनेक रूप को धारण कर लेता है, अनेक रूप को धारण करता है। वही अग्नि है, वही वायु है, वही चंद्र है, वही सूर्य है। तम आत्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा। इसलिए जो विद्वान लोग, साधक लोग हैं, ये अनुपश्यन्ति, उस परमात्मा को देखते हैं। कहाँ देखते हैं? आत्मस्तम, अपने हृदय में ही देखते हैं। विवेकी लोग अपने हृदय में ही उसको देखते हैं। तेषाम सुखम, इसलिए उसके जीवन में सुख, शाश्वत और आनंद की अभिव्यक्ति होता है। तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। ब्रह्म को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, अपने हृदय में ही देखता है। साधक अपने हृदय में ही देखता है। हृदयो मनसा विक्लिप्तो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं स ही परमेश्वर सर्वगतः स्वतंत्र एको न तत्समो अव्यधिको वा अन्योस्ति। उस परमेश्वर से कोई दूसरा नहीं हो, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? ये सर्वगत है, सर्वव्यापक है, किसी के अधीन नहीं है। बसी सर्व अस्य जगत बसे, उसके अधीन में संपूर्ण संसार जो है ना बसीभूत है। इसलिए भगवान का अवतार हुआ तो देवकी और वसुदेव के हथकड़ी अपने आप खुल गई। लेकिन वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर के गोकुल में आए और पुनः कारागार में पहुंचे, उस कन्या को लेकर के, तो कहते हैं देवकी वसुदेव की जो हथकड़ी थी पुनः अपने आप लग गई। जो द्वारपाल लोग सोए हुए थे वो अपने आप जग गए। पहले तो जगे हुए थे लेकिन सो गए। इससे सिद्ध होता है कि जब ब्रह्म किसी के हृदय में आवे तो संसार का जो हथकड़ी है, संसार का जो लोहा है, ये अज्ञान उसके पास नहीं रहता। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का अभाव हो जाता है, ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म यदि चित्त में आए, मन में आए, ध्यान में आए, तो ये संसार का जो हथकड़ी है ना, मेरा तेरा अज्ञानता, ये दूर हो जाता है। इसलिए वसुदेव और देवकी के जो बंधा हुआ हथकड़ी था वो खुल गया। लेकिन जब भगवान ही गोकुल में चले गए और जब वो आए तो हथकड़ी पुनः लग गई, क्योंकि माया को लेकर के आए। अब माया शक्ति जब आई, विंध्याचल निवासिनी जब आई, तो हथकड़ी लग जाना स्वाभाविक है। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान है वो स्वतंत्र है। इसलिए उसको कहते हैं बसी सर्वहि अस्य जगत बसे वर्तते। संपूर्ण भूत प्राणी उसके बसीभूत में है, सर्वभूतांतरात्मा। यत एकम एव सदेक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेदम बसेन। नाम रूप उपाधि से वो रहित है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं एको बसी सर्वभूतांतरात्मा। संपूर्ण प्राणी के हृदय में आप विराजमान हैं। तम आत्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा। विद्वान लोग अपने हृदय में ही उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं।
साधक लोग अपने हृदय में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसके ऊपर शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, तम आत्मस्तम स्व शरीर हृदयाकाशे बुद्धो। अपने चैतन्य स्वरूप में अभिव्यक्त जो आत्मा है, हृदय काश में ही वो देखता है। क्योंकि ये देह से बड़ा कोई नहीं है। देह में जो हृदय काश है, अंतरात्मा है, ये यदि विषय न हो और पवित्र हो तो भगवत दर्शन होना कोई कठिन नहीं है। इसलिए यहाँ लिखते हैं, आदर्शस्तम मुखम इति यद्वत उदाहरण दिया। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, शुद्ध दर्पण हो तो अपना प्रतिबिंब वो दिखाई पड़ता है, शुद्ध दर्पण हो। इसलिए भगवान नारद जी जब विश्व मोहिनी को विवाह करने के लिए गए और उनके मन में माया था, भगवान ने भेजा था और भगवान विष्णु से कहा कि आप न रूप देव प्रभु मोही, अपना रूप दीजिए। भगवान ने उसको अपना रूप दिया और जब गए तो विश्व मोहिनी नारद जी को देखा नहीं। ऐसा रूप को देख करके उनको घृणा हो गई। ये ऊपर में तो बानराकृति है मुखमंडल पर, और नीचे जो है मनुष्य का शरीर है। और जब विश्व मोहिनी माला नहीं दिया तो नारद जी बड़े क्रोधित हो गए। बगल में जो शिवगण थे उन लोगों ने कहा कि भगवान, आप दुल्हा बन करके इधर उधर घूम रहे हैं और दुल्हनी आपको देखती नहीं है। तो बोले, तो मैं तो दिव्य सुंदर हूँ, मुझे क्यों नहीं देखती है? बोले, आप अपने आकृति को दर्पण में देखा है क्या? नारद जी ने कहा, ये तो बड़ा आश्चर्य है, प्रभु ने मुझे रूप दिया है, देखना क्या? बोले, अपने प्रतिबिंब को देखो। दर्पण को देखा नहीं था, दर्पण से प्रतिबिंब को नहीं देखा था नारद। विवाह करने चले थे विश्व मोहिनी के पास। तो भगवान ये जो शंकर के जो गण थे उन्होंने कहा कि विवाह करने आए, कम से कम चेहरा को तो देखते, तुम विवाह करने जा रहे हो। तो महापुरुषों ने कहा, ये विश्व मोहिनी जो माया है वो बहुत सुंदरी है, उसका पति कोई जीव नहीं हो सकता। जीव भाव में विश्व मोहिनी किसी को भी वरण नहीं करती, क्योंकि सब जीवात्माओं ने माया को अपना ही समझ रखा है। लेकिन वो मायापति को यदि वरण करे तो कहा कि जीव है तो उसमें कोई दोष तो है नहीं, वो तो वरण कर सकती है। बोले, अपना चेहरा को दर्पण में देखा नहीं, दर्पण में अपने जो मुख है ना उसको नहीं देखा, दुल्हा बन करके जा रहा है। मुकुर मलिनारु नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, स्वच्छ दर्पण में, इसी प्रकार से स्वच्छ मन में भगवत दर्शन होता है। तम एतम ईश्वरम आत्मानम ये निवृत ब्राह भृतयो अनुपश्यन्ति। बाहर के विषय को छोड़ देता है। क्यों? आचार्य आगम उपदेश, आचार्य और शास्त्र के उपदेश को ग्रहण करने के बाद तत्वमसि का ग्रहण होता है। वही तू है, इस प्रकार का बोध है उसके जीवन में होता है। साक्षात अनुभवन्ति धीरा विवेकी,
विवेकी पुरुष उसका अनुभव करते हैं। इसलिए परमेश्वर भूतानाम शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंदम लक्षणम भवति। इसलिए वो ब्रह्म के प्राप्ति में कोई आवरण नहीं होता, ऐसे बताया है। स्वामी अखंडानंद जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि जैसे कोई व्यक्ति हो, वो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, तो कहते हैं यही तो आवरण है। तुम सीधे कहो मैं मनुष्य हूं। मनुष्य को ब्राह्मण कहा गया, मनुष्य को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनेक उपाधि से युक्त किया गया, लेकिन वो मनुष्य नहीं कहता कि अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय, अहम वैश्य, अहम शूद्र। पहले तो आप कुछ है ही नहीं, और यदि आप सोच लेते हैं कि मैं हूं, तो जो आपका अहम है, अंतरात्मा है, वो तो कुछ है ही नहीं। देह को ही जो अहम भाव से कल्पना करते हैं, यही अज्ञानता है। इसलिए ज्ञान रूपी दर्पण में अपने मुख को देखना चाहिए, मैंने अपने को देखना चाहिए। इस बात को उठाने के लिए यहाँ पर कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम नेको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्तम येन पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। नित्यो अनित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्तम येन पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती न एतरेषाम्। यहाँ अन्वय करना पड़ेगा अनित्यानाम नित्य। जितने भी संसार में वस्तु है सब अनित्य हैं। अनित्य क्यों है? विनाशी तत्वात्। विनाश वाले होने से सबको अनित्य कहा गया। इसलिए अनित्यानाम, ये संसारी अनित्य है। और ये अनित्य वस्तु में किसको देखना है? अनित्यानाम नित्य। अनित्य में नित्य को देखना चाहिए। ये संसार के जो पदार्थ है क्षणभंगुर है, ये जो देह है ये भी क्षणभंगुर है, ये जो जितने भी संबंध है ये भी क्षणभंगुर है। इसलिए अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन करे। अनित्यानाम नित्य। चेतन अचेतना, इसलिए कहा जैसे चेतन है, और जिससे जितने भी चेतन है संसार में, वो चेतन का भी चेतनत्व भाव देने वाला परमात्मा है। इसलिए चेतन का भी चेतन ब्रह्म है। चेत इत्रिणाम ब्रह्मादीनाम प्राणिनाम। जितने भी प्राणी है उसमें जो चेतनत्व भाव आता है आत्म चैतन्य के रूप में, वो केवल ब्रह्म तत्व है। इसलिए चेतन का भी चेतन आप एको बहुनाम, परंतु आप एक हैं, लेकिन बहुनाम यो एक, बहुत दिखाई पड़ता है अनेक प्रकार से, लेकिन सब कुछ एक है, आप ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यो विदधाति कामान। इसलिए संपूर्ण कामना को आप ही कराते हैं। कर्मानुरूपम कामान माने कर्म फलानी, कर्म फल की व्यवस्था भगवान ही करते हैं। कर्म फल की व्यवस्था करते हैं। कर्मानुरूपम कामान कर्म फलानी स्व अनुग्रहण। वो कर्म
का जो विषय है कर्मफल, उसको भी आप भोक्ता बन करके देते हैं और अनुग्रह भी करते हैं जीव को। इसलिए तम आत्मस्तम, ऐसे जो ब्रह्म तत्व को अपने हृदय में देखता है, शुद्ध बुद्धि में देखता है, तम आत्मस्तम, ये अनुपश्यन्ति धीरा। विद्वान लोग उसी को ही देखते हैं। जैसे अर्जुन विश्व रूप को देखते हैं, लेकिन अर्जुन जब अपने को देखते हैं तो विराट रूप में अर्जुन भी भगवान के चरणों में खड़े हैं। और जब कृष्ण इस बात को सिद्ध किया कि पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय हूं, तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन जब अर्जुन विराट रूप का दर्शन किया और विराट रूप में अर्जुन भगवान के चरणों के सामने खड़े, अर्जुन ने कहा कि मैं आपके अंदर, तब भगवान ने कहा कि तू भी मेरे गर्भ में है। तब अर्जुन को कहना पड़ा, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। आप जैसे दो रूप वाले थे, दो हाथ वाले थे, द्विभुजा आपका था, वही रूप का दर्शन आप हमें कराए, क्योंकि मैं भी तुम्हारे गर्भ में हूं। इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उस सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान के हृदय के अंदर है। इसलिए ये अनुपश्यन्ति धीरा, विद्वान लोग, विवेकी लोग आत्मा का दर्शन हृदय में करते हैं। कर्म फलानि स्व अनुग्रह, इसलिए भगवान अनुग्रह करते हैं जीव को कि मुझे कैसे पयांती। शाश्वती नित्या स्वात्म भूत एव, जो शाश्वत चैतन्य अखंड ब्रह्म है, तेसाम शांति, उसको प्राप्त करने के बाद ही शांति की अनुभूति होती है। इसलिए गीता जी का एक श्लोक एक महात्मा जी बड़े प्रेम से कहते थे, विहाय कामान यह सर्वान पुमान शरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। बड़े भाव के साथ इस श्लोक को बोलते थे। विहाय कामान, कामना को छोड़ दो आप, सर्वान पुमान जरति, और निष्प्रिय होकर के संसार में विचरण करो। तो कहते हैं कि विहाय कामान यह सर्वान पुमा शरति निष्प्रिय निर्ममो, ममता से रहित हो जाए, निरहंकार, अहंकार को छोड़ दे, स शांति में अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। इसलिए शाश्वती न ये तरेशा, ऐसे यहाँ पर कहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। महाराज प्रणाम। नमो नारायण स्वामी। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। अरे हाँ, आज राधाष्टमी है ना, जी जी। आज राधाष्टमी।